व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोग देख चुके थे रीड लाइंस, इन तीनों के बीच में अंतर एक बार मैं आपको दिखा दूं। जी हाँ, इसमें हम लोगों ने एक ये भी फंक्शन है जो देखा था, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, स्प्लिट लाइंस और स्प्लिट फंक्शन, है ना। ठीक है, और उससे पहले हम लोग रीड लाइंस और उनका यूज सब कुछ हम लोग जो है इस क्लास के अंदर बेसिकली देख चुके हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज की क्लास में सीक और टेल, ये दो फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग चीजें जानेंगे कि ये दोनों फंक्शंस का यूज क्या है। अब देखो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारी सीरीज चल रही है और आप बच्चे जुड़ चुके हो। अगर आप क्लास 12 कंप्यूटर साइंस या फिर किसी ऐसे कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके पास आ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 12 आईपी और सीएस के अंदर से, ठीक है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल, ठीक है। ये कहता है कि द फंक्शन दैट वी हैव लर्न टिल नाउ आर यूज टू एक्सेस द डेटा सिक्वेंशियली फ्रॉम फाइल। अभी तक जो आपने रीड लाइंस जब आपने देखा था तो आपने एक चीज देखी थी उसके अंदर कि भाई आपका जो डेटा है ना वो सीक्वेंस में आप उसको एक्सेस करते हैं। जैसे आप रीड मोड में अपनी फाइल को ओपन करते हैं, आपके फाइल का पॉइंटर होता है 0th नंबर लोकेशन पर और वहां से आपका डेटा आप एक्सेस कर लेते हैं। आप फिर एक एक करके मतलब डेटा को, जो भी आपके कैरेक्टर हैं या वर्ड्स हैं, आप उनको एक्सेस करके देख रहे हैं। अब ये सवाल डालता है आपको, कहते हैं कि बट इफ वी वांट टू एक्सेस डेटा इन अ रैंडम फैशन देन पाइथन गिव्स अस, दो फंक्शन आपको बता रखे, सीक और टेल। मतलब अगर मुझे रैंडमली कहीं से भी उठा करके डेटा को पिक करके और आपको शो करना है या कोई भी आगे फर्दर ऑपरेशन करवाना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। दो फंक्शन बताएं इसमें, सीक और टेल, दोनों का अलग अलग यूज है। देखो, टेल फंक्शन का यूज यहाँ पर सिर्फ इतना है, अपने नाम की तरह बताना। क्या बताना? अब फाइल की बात हो रही है, फाइल के अंदर पॉइंटर है कि भाई आप अपनी फाइल के अंदर जब आपने रीड मोड में ओपन किया तो ऑफ कोर्स फाइल में का जो पॉइंटर है, मतलब आप जो है 0th नंबर लोकेशन से स्टार्ट होंगे शुरू से। अब फिलहाल के लिए अगर इस फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन कुछ यही है कि भाई करंट पॉइंटर की पोजीशन कहां पर है, करंट पोजीशन कहां पर है, मतलब बेसिकली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं टेल फंक्शन के थ्रू। ठीक है, आपने मान लो 4 कैरेक्टर एक्सेस कर लिए तो अब कहां है पॉइंटर की पोजीशन, तो वो आपको यहाँ पर टेल फंक्शन से है जो पता चलेगा। इसको पढ़ते कहते हैं कि दिस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर। ऑफ कोर्स ये इंटीजर आपको देगा, पॉजिटिव इंटीजर, दैट स्पेसिफाइज द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल। द पोजीशन so specified is the byte position from the beginning of the file till the current position of the file object. द सिंटेक्स जो कि हम यूज करते हैं वो कुछ ये है। अब इसको एक बार थोड़ा सा आपको करके बता देते हैं, ये कल ही वाला शायद हमारा प्रोग्राम है जो यहाँ पर है। जैसे आप मान लीजिए आपने डेटा को रीड किया है ना, तो रीड करने से पहले अगर आप देखो और आप कहो कि फाइल डॉट टेल, तो ऑफ कोर्स टेल जो हमारा फंक्शन है वो हमें 0th नंबर बताएगा कि फाइल हमारा जो है करंट पोजीशन इज दिस, है ना। ओके, अब मैं इसको कंट्रोल एक्स करके और मैं यहाँ पर डालती हूँ, क्योंकि देखो दो नंबर लाइन है जो, इससे पता चलता है कि आपने सारा डेटा रीड कर लिया अपनी फाइल का। सारा डेटा रीड करके आपका फाइल का जो पॉइंटर है या ऑब्जेक्ट आप इसको कहेंगे कहाँ पर होगा, लास्ट वाले कैरेक्टर पर। जैसे फॉर बेहतर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर 3 कैरेक्टर रीड कर लेती हूँ, तो 3 के बाद हम कहाँ होंगे, मतलब अब 4th से स्टार्ट होंगे। सो कहने का मतलब है कि जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन है दैट इज व्हाट, दैट इज 3rd नाउ। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर इसको कंट्रोल Z करके, इसी को C करके, इसी को दोबारा देखूं और मैंने 3 और 3 6 कैरेक्टर रीड कर लिए तो 6 होने वाली है अभी, ठीक है, राइट। और अगर मैं मान लीजिए अब रीड करती हूँ तो अब 9 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल पॉइंटर की जो करंट फिलहाल की जो पॉइंटर की पोजीशन है वो क्या है, तो ये टेल बताता है, ठीक है। तो बताने का काम, जैसे मैंने कहा ना, नाम की तरह काम है इसका, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब जैसे इसने कहा कि ये वाली चीज कि आप सिक्वेंशियली तो डेटा एक्सेस कर लेते हैं, बट रैंडमली अगर आप करना चाहते हैं तब आपका ये सीक आएगा। टेल का काम है बताना कहां पर है अभी फिलहाल की करंट पोजीशन, लेकिन सीक है पहुंचाना वहां तक उस पोजीशन को। मतलब आप रैंडमली आप 0 पर हो, 0 से उठ करके आप लास्ट में आना चाह रहे हो, या फिर आप करंट पोजीशन से कुछ आगे पीछे होना चाह रहे हो, तब हम इसका यूज करेंगे। दिस मेथड इज यूज टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट द पर्टिकुलर पोजीशन
ओके सो इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना, वो ध्यान से इसलिए रखना क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट। तो आपसे पेपर में रेफरेंस पॉइंट है ना, जो उसकी वैल्यूज पूछ रखी है कि बाय डिफॉल्ट क्या है, जो कि आपके पास 0 होती है। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में आ चुका है। बाकी देखो इसमें 1 हो सकता है दैट इज फॉर करंट, 2 हो सकता है विच इज फॉर एंड, 0 हो सकता है विच इज फॉर बिगनिंग। बाकी इसमें देखो क्या है, फाइल का ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ सीक फंक्शन है, 2 यहाँ पर पैरामीटर है। अगर 2 में से आप एक ही पैरामीटर देते हो तो इट मींस ये 0 इज बाय डिफॉल्ट। क्या कहना चाह रही हूँ एग्जाम्पल से बता दूंगी। In the above syntax, offset is the number of bytes which the file is to be moved or which the file object is to be moved। ये जो है कि आपने उस पर्टिकुलर पोजीशन से, चाहे वो 0 हो या कहीं पर भी पोजीशन हो, उससे फॉरवर्ड आगे कितना मूव करना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये पर्टिकुलर इसके लिए है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। आपको चलना शुरू करना तो करना कहां से, आपने कुछ नहीं दिया तो इट मींस तुम्हें 0 से चलना है। आपने 1 दे दिया तो आप जहां हो वहां से चलोगे, 2 दे दिया तो इट मींस लास्ट की बात हो रही है। दैट इज विद रेफरेंस टू विच पोजिशन द ऑफसेट हैज टू बी काउंटेड। इट कैन हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, तो ये 3 आपको बता दिए, डिफॉल्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विच इज 0। That is the offset is counted from the beginning of the file. For example, the statement file object seek 5,0। Okay, तो चलो पहले इसके एग्जाम्पल बाद में करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल अपने दे करके इसको समझा देती हूँ कि बेसिकली क्या बात हो रही है। जैसे कि आपको ये चीज तो पता थी कि भाई जैसे प्रिंट एंड मैं फाइल डॉट टेल करूं, तो ये चीज आपको पता है कि टेल फंक्शन इज द फंक्शन विच इज गोइंग टू टेल कि फाइल जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंटर है, उसकी पोजीशन फिलहाल के लिए 3 नंबर स्थान पर है, बताता है। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर सब कुछ रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, फाइल डॉट सीक एंड सीक के बाद मैं लिखती हूँ 7। ठीक है, राइट। अब क्या है कि देखो मैं इसको 2 बार प्रिंट कराती हूँ। ठीक है, और इधर से आपका डेटा है उसको भी मैं फैच कर लेती हूँ। एक सेकेंड, पूरा डेटा फैच कर लेते हैं आपकी फाइल का। करते हैं, अब हम वापस आते हैं यहाँ पर एंड अब ठीक है, इसको अब रन करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो आपके पास एक बढ़िया सा आउटपुट आ रहा है। अब ये कैसे आउटपुट आ रहा है आप इसको जानो समझो। देखो क्या चीज हो रही है, देखो हुआ कुछ भी नहीं है। हुआ यहाँ पर सिर्फ इतना सा कि जैसे आपने इसको ओपन कर दिया, फाइल को आर मोड है, तो अभी फाइल पॉइंटर की पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो होगी 0। तो अब यहां से आपको 0 आएगा जो कि आ भी गया है, बिल्कुल सही है। अब देखो सीक आपने 7 लिखा है, तो जब आपने सीक 7 लिखा ना, एक ध्यान से सुनिए, जैसे आपने लिखा ना, क्या लिखा आपने, लिखा फाइल डॉट सीक और आपने लिखा 7। अगर आप इसकी जगह लिखते हैं फाइल सीक 7,0, तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। पहली बात क्या है, सेम है। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य या मतलब सिर्फ इतना सा कि 0 क्या है, 0 बाय डिफॉल्ट है, जो कि आपको यहाँ पर दे भी रखा है और जिसको मैं हाईलाइट करती हूँ। बाय डिफॉल्ट द वैल्यू रेफरेंस पॉइंट इज 0। इसका मतलब है कि फाइल पॉइंटर आपका कहाँ से, बिगिनिंग से स्टार्ट होगा। तो मतलब अगर तुमने ये लिखा है या ये लिखा है, दोनों चीजें सेम है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जहां पर भी हैं वहां से आप 0 पर चले जाएंगे, बट फिलहाल के लिए आप अभी फाइल को ओपन कर चुके हैं तो आप 0 पर ही हैं। तो यहां से आप 7 कदम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसके पैरामीटर में 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको बड़े बारीकी से देखें तो आप कहोगे 1 2, जैसे इसको हम बड़ा कर लेते हैं, दो 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब टी एच या टी से हम कहें तो हमारा जो है स्टार्ट होने वाला है, तो 7 कैरेक्टर आगे आ गए। तो अब जब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगी ना, तो ये टी एच से प्रिंट करेगा, प्रिंट, और मैंने क्या किया, डेट फाइल डॉट रीड। ठीक है, तो वो टी से स्टार्ट करेगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, क्योंकि आप 7 कदम देखो आगे बढ़ चुके हो।
ठीक है, अब जैसे कि आप अपने और इसको देख लेते हैं, जैसे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, तो अब इसका भी मतलब यही है कि ये जीरो की ही बात कर रहा है, पहले 7 कदम आगे जाएगा फिर जाएगा। जैसे अब मैं करूं, जैसे मैं यहां पर 2 कर देती हूँ। ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, और इसको पहले अपने लेवल पर देखते हैं। एक सेकेंड, पहले इसको रिमूव करते हैं सभी को, एंड ठीक है, अब देखो क्या चीज है। सबसे पहले तो देखो यहां पर आए तो हमारी जो फाइल है वो आर मोड में है, दैट मीन्स 0 आएगा आंसर, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइल पॉइंटर इज ऑन 0। अब 7 का मतलब है कि आपने कॉमा 0 लगा रखा है। अब जहां पर भी है, कहां पर है, 0 पर है, तो 0 से आप क्या होंगे, 7 कदम आगे जाएंगे। ठीक है, तो इट विल बी 1 2 3 3 4 5 6 7। तो यानी कि अब आप जो भी काम शुरू करेंगे वो टी से होगा, बट आपने क्या किया, दोबारा से 7 लगा दिया। तो इसका भी मतलब यही है कि 7,0 लिखा है। 0 से ये शो होता है कि आप फिर से क्या करेंगे, 0 पर चले जाएंगे शुरू में, फिर से आप 7 कदम आगे जाएंगे, तो फिर से आप इस टी के पास आ जाएंगे। अब मैंने जानबूझ करके यहाँ 2 लिखा है, क्योंकि 2 का मतलब भी यही है 2,0। तो आप जहां पर भी है, कहाँ है, आप टी से स्टार्ट करेंगे चीज। तो अब 2 का मतलब है कि आप 2 कदम आगे होंगे, बट 0 का मतलब है कि बिगिनिंग से। तो अब मतलब मेरा जो आएगा, मैं क्या करूंगी, अब यहाँ बिगिनिंग पर फिर से चली जाऊंगी और वहां से 2 कदम, तो यानी कि 1 और 2। अब मैं जो भी चीज शुरू करूंगी वो इस आई से शुरू करूंगी। इस लाइन के थ्रू ये चीज पता चलती है कि आप बिगिनिंग में चले गए और वहां से 2 कदम आगे। तो अब अगर मेरे को फाइल पॉइंटर यहां पर प्रिंट कराऊंगी तो ये 2 बताएगा, क्योंकि अब 2 कदम ही आगे हुए। और अगर मैं रीड करूंगी तो ये मुझे आई एस से आगे रीड करके ये लाइनें हैं जो बता देगा। तो एक बार अपने इसका आउटपुट देखते हैं और फिर आपको और चीजें इसमें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, 0 2 और आई एस, यानी कि अगर मैं इसमें कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कितने भी मैं लगा दूं ना, 7 7 या 70, कुछ भी कर दूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इन सब में क्या लगा हुआ है, कॉमा 0 बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, आपने नहीं लगाया तो भी। तो ये 0 ये फिक्स कर रहा है चीज कि आप वापस से 0 पर भाग जाएंगे। ठीक है, अब आपका मन में सवाल आता है कि यार हम 0 पर नहीं जाना चाहते, हम जहां हैं वहां से 7 कदम आगे या जो भी हम मूव होना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप जो है फिक्स करेंगे। जैसे मैं यहां पर 2 कर देती हूं। ठीक है, फिर जो है 7,1 करती हूं, एंड फिर मैं यहां पर 2 कैरेक्टर रीड करती हूं। अब क्या चीज होने वाली है, अब देखो मैंने 1 लगाया है। ठीक है, इससे क्या चीज होगी उसको बड़े ध्यान से देखिए। इसको सब कुछ इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, ऐसे करके अब ले आती हूँ ऊपर। दोनों के बीच में अंतर देखना कि क्या है। अब देखो ये चीज तो आपकी फिक्स है कि जैसे मैंने ये लिखा है तो इट मीन 7,0 है, ये भी लिखा है 7,0, ये 2,0 से, ये आपको पता है कि 0 इज बाय डिफॉल्ट, ये चीज श्योर है। तो अब टेल यानी कि आपके पास 0 आएगा, क्योंकि अभी आपकी फाइल ओपन हुई है आर मोड में, तो फाइल पॉइंटर विल बी 0। ये चीज फिक्स है, यहां लिख दे। अब इसका मतलब है कि आप जहां पर भी है, कहाँ है, 0 पर आएंगे और वहां से 7 कदम आगे जाएंगे। इसका मतलब भी ये भी यही है, आप जहां पर भी हैं 0 पर आकर के 7 स्टेप्स आगे, इसका मतलब भी। ठीक है, लेकिन अब आप आते हैं यहां पर, ये 1 फिक्स करता है कि आप जहां पर हो वहां से आगे 7 कदम। तो मतलब क्या होगा, इससे एक पहले वाली लाइन में आप 2 कदम आगे हुए थे, तो यानी कि वी वर हेयर 1 एंड 2, हम आई से चीजें शुरू करने वाले हैं। और अब ये 1 आपका डिसाइड कर रहा है कि आप जहां पर हैं करंट पोजीशन में, दोबारा से इसको हाईलाइट कर दो। ये देखिए आपने यहां पर लगाया है क्या, 1 लगा दिया है। ठीक है, 1 का मतलब ये हुआ कि आप जहां पर हैं वहां से आगे 7 स्टेप। 7 कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ दिस। 7 कोई फिक्स नहीं है, मैंने ऐसे रैंडमली उठा करके नंबर ले लिया। आप 8 लोगे तो 8 कदम, तो इट विल बी लाइक 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब ओ से चीजें शुरू होंगी अब जब भी होंगे।
फिर आपने क्या किया, फिर आपने ये लगा दिया ये गोलू गोलू, और इस गोलू गोलू में क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा है 2,0, 0 इज बाय डिफॉल्ट। तो अब इसका भी मतलब कहां है कि आप जहां पर भी हो वहां से आप 0 पर चले जाएंगे और वहां से 2 स्टेप्स आगे। तो मतलब इतनी मेहनत हमारी बेकार, और अब हम 2 कदम आगे आ चुके हैं, और जो भी चीज यहां पर आएगी, यानी कि अब यहां पर 2 आएगा और यहां पर हम इस आई एज इज से स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी को। तो एक बार अपने प्रिंट करते हैं, तो कोई भी जो है, एक सेकेंड रुको, नॉन जीरो, एक सेकेंड, हाँ, एक इसमें जो चीज है जो बताना रह गया, वो आपकी बुक में भी अभी तक नहीं आया है, या फिर आ जाएगा मे बी। इसको देखते हैं आगे आगे आगे, जो कि एरर आते ही दिमाग की घंटी बजती है कि हाँ ये एरर है। मे भी हो सकता है आपकी बुक में नहीं, आपकी बुक में इन्होंने मेंशन ही नहीं किया है वो एरर, कि एरर आती है और क्यों आती है। लेट मी टेल यू। ओके, इन्होंने 0 ही दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपको ये चीज बताती हूँ, मे भी हो सकता है आगे चल करके एनसीईआरटी में लिखा हो। देखो क्या है कि यहां पर देखो 0 तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम पाइथन के न्यू वर्जन्स के साथ में चलेंगे और अगर हम इस 0 की जगह कुछ भी और देते हैं, तो हमें ना यहां पर मोड आर नहीं आर बी लगाना पड़ेगा। और अब मैं इस चीज को करती हूं, तो अब मेरा ये प्रोग्राम सही चलेगा जैसा आना चाहिए। तो ये बी इज फॉर बाइनरी, इसको मैंने जब आपको समझाया था ना सीक और टेल फंक्शन, लास्ट जो हमारा केवीएस में था, तो इसमें मैंने अलग से पीपीटी बना करके इसको पूरा प्रेजेंट करके आपको बताया था कि कैसे आपको एरर आती है। अब क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चली है, तो एनसीईआरटी में तो ये चीज मेंशन नहीं है, बट येस पाइथन 3 के जो अभी लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर हम ऐसे नहीं दे सकते, हमें देना है टेक्स्ट फाइल के साथ में, तो हम उसका मोड बी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास हमारा आंसर वैसे का आ रहा है जैसा हमने सोचा था। अब देखो इसके अंदर एक ये भी चीज है जो हो सकती है, दैट इज आपके पास में, कि अगर मान लीजिए ये वाली चीज, हम ये जो 2 है इसको नहीं लेते तो क्या आता, तो वो वाली चीज आती जो हम सोच रहे थे। मतलब इस 2 को, मैंने ये वाली लाइन को अगर मैं हटाती हूं तो क्या होगा, हम 2 कदम आगे चले गए, तो हम इस आई पर आएंगे, अभी आई से शुरू करेंगे। तो अब इस 7 का मतलब कैसे, क्यों आई से शुरू करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस 1। अब 7 कदम में आगे जाऊंगी तो आई विल बी डूइंग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ओ से चीज शुरू होगी। अब यहां पर ये मेरे को बताएगा कि आप 9वें नंबर पर हो, क्योंकि 7 तो ये वाला और 2 पीछे वाला, और रीड यानी कि ये ओ से रीड करना स्टार्ट करेगा। तो एक बार अपने इसको रन कर लेते हैं, 09, एक सेकेंड रुको, आपके पास में, हाँ ये आया नहीं क्योंकि मैंने इसको रिमूव किया नहीं, तो आपके पास में द आंसर विल बी 09 एंड ओ से स्टार्ट किया है इसने, ठीक है। और बेहतर जानकारी के लिए आप यहाँ पर, जैसे मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दूं, तो यहां पर मान लो मैं 5 दे देती हूँ। तो अब इस केस में हम अपने आउटपुट को अगर गेस करें, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, वापस चलते हैं, एंड एक बार कहाँ गया वो ड्रॉ वाला, हाँ, 0 यहाँ पर आपको आउटपुट आएगा, बिकॉज टेल बताता है कि भैया आपका 5 पॉइंटर कहाँ है। ये तीनों लाइनें एक तरीके से देखे तो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें 7,0 है। तो ये चीज बताते हैं कि आप जहां पर भी हो 0 पर जाओ, वहां से 7 कदम आगे, 0 पर जाओ 7 कदम आगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पर भी यही है कि आप जहां पर भी हो 0 पर आकर के 2 कदम आगे, तो 1 और 2। अब इट मीन्स कि आप आई से शुरू करेंगे जो भी कहानी शुरू करके, ठीक है। अब देखो क्या चीज होती है, आपकी ये लाइन चलेगी, ये 1 डिसाइड कर रहा है कि भाई आप जहां पर भी हो वहां से 7 स्टेप्स आगे, तो आप कहां पर हो, आई से शुरू करोगे चीजें, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7। सो अब हम कितने कदम आ चुके हैं आगे, इसके मुताबिक 9 कदम, क्योंकि 2 ये वाले और 7 ये वाले, 1 की वजह से करंट पोजीशन से स्टार्ट करना है। अब हम आएंगे यहां पर, अब ये 1 डिसाइड कर रहा है कि अब जहां पर भी हो फॉरवर्ड 5 स्टेप्स आगे हो जाओ, तो हम यहां पर, तो हम 1 2 3 4 5, तो यानी कि हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए डी एस स्पेस जो भी है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 9 ते 5 5 5 10 11 12 13 14 स्टेप हम आगे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब एक बार हम इसको प्रिंट करते हैं, तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो इट इज लाइक दैट। तो ये 2 जुड़ा पहले, 7 ते 2 7 8 9 9 ते 5 14, ठीक है। और ये 1 हमारा डिसाइड कर रहा है कि तुम जहां पर भी हो वहां से आगे, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई इसके अंदर, बाकी तो और कुछ भी नहीं, बस वो एक आरबी मोड आपको ध्यान है जो रखना है।
बाकी इसके अंदर पढ़ते हैं क्योंकि इसने बहुत कम चीजें लिखी और मे भी हो सकता है बाइनरी फाइल को कराने के बाद ये सीक और टेल को दोबारा बता दें नीचे, वो जो हमें देखना पड़ेगा आगे चल करके लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के अंदर, है ना। सो बाय डिफॉल्ट द रेफरेंस अंडरस्कोर पॉइंट इज 0, ठीक है। आपने अगर ऐसा लिखा है 0 साथ में स्पेसिफाई किया तो भी ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है, बिकॉज दोनों का सेंस मीन एक ही है। टेल टेल हमेशा इंटीजर में आंसर करेगा और वो हमेशा आपको बताएगा कि फाइल पॉइंटर कहां पर है, और सीक मनचाही पोजीशन पर आपको पहुंचा देगा। और उसे एक प्रोग्राम भी दे दिया। अब इसके मुताबिक तो ये खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे मुताबिक नहीं खत्म हुआ क्योंकि मैंने आपको 2 से नहीं बताया है। तो अब अपने सब कुछ रिमूव करते हैं और यहां पर लगाते हैं क्या 2। अब देखो क्या है, अगर मैं इसको रन करती हूं तो फिलहाल मेरे पास यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। कारण उसका यही है कि जैसे ही मान लीजिए आपने फाइल को ओपन किया, आपके फाइल पॉइंटर की पोजीशन दैट इज ऑन 0, एंड अब क्या हो रहा है कि सीक से 2, देखो 2 का मतलब है कि आप कहां पर हो, आप यहाँ लास्ट में पहुंच चुके हो, स्क्रीन के ये जो डॉट लगा है उसके बाद में। तो इसके आगे तो क्या ही है, आप चाहे यहाँ पर अब 7 की जगह 7000 लिख दो, 700 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो कुछ भी नहीं आएगा आपके पास में, क्योंकि आपको आगे नहीं जाना है, आपको पीछे जाना है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप पीछे जाने का मतलब है कि आप माइनस लिखोगे, ठीक है। तो अब मैंने -72 है जो लिखा है, उससे क्या होगा, आप पीछे मूव फॉरवर्ड हो जाओगे, ठीक है। अब वहां से मान लो मैं इस रीड को रीड कर रही हूं, चलो यहां तो आपका स्क्रीन आ ही गया प्रिंट होकर के नीचे, तो इसको एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखो। जैसे यहां आपके पास में 0 आएगा, अब 2 का मतलब है कि आप जहां पर भी हो वहां से आप 0 पर पहुंच जाओ, ठीक है। एक सेकेंड, जहां पर भी हो आप वहां से 0 पर पहुंच जाओ। तो अब 0 पर पहुंच गए। अब इस -7 का मतलब है कि पीछे की तरफ -7 चलो, तो यू आर गोइंग ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7। अब जो भी चीज शुरू करोगे वो एस से शुरू करोगे, और आप क्या कर रहे हो, कहां पर हो तुम, तो ये जितने टोटल आपका होगा उसमें से 7 माइनस करके आपको वो नंबर बता देगा। और यहां पर ये क्या करेगा, रीड जितना बचा डेटा है कहां से शुरू करेगा, एस से, तो एस का मतलब स्क्रीन आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें क्या करती, इसमें मैं 10 कर देती, तो आप 10 कदम पीछे हो जाते, और 10 कदम पीछे होकर के आपके पास में देखो HE स्क्रीन आ जाता या आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं मान लो यहां पर क्या कर रही हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, ये -7 की जगह मैंने -10 कर दिया, तो इट मीन्स आप यहां पर थे तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर, फिर 8 9 और 10, तो आप HE स्क्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आउटपुट इज कमिंग। जैसे अब मैं यहां पर सिर्फ मान लो 4 कैरेक्टर रीड कर रही हूँ, तो -10 के आगे 4 कैरेक्टर आपके रीड होंगे। कुछ करने से पहले एक बार हम खुद से आउटपुट जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं अब यहां से थी, तो 2 का मतलब है कि मैं लास्ट में आ गई, -7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमने वहां 10 दे रखा है, तो -10 है ना। तो वहां से मैंने यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ 4 दे दिया, तो 4 कदम आगे, तो यानी कि आप HE स्पेस S आपके पास में आउटपुट आने वाला है, HE स्पेस S, ठीक है। तो ये 2 आपका फिक्स कर रहा है कि भाई तू जा लास्ट में। अब वहां से आगे तो आप मूव नहीं हो सकते, आपको पीछे मूव होना है, तो यू हैव टू गिव द नेगेटिव स्टेप्स देयर, ठीक है। -10 आपने दे दिया, और वहां से आगे फिर आप 4 स्टेप रीड कर ही रहे हो, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पर, राइट। अब आप यहां पर कुछ भी दे लो, 100 200 जितने वो स्टेप्स होंगे, मतलब पॉजिटिव दोगे तो वो आगे कैसे ही जाएगा आपके पास में, है ना, 2 से। और अगर आप कुछ नहीं देते हो तो ये चीज फिक्स है कि आपका बाय डिफॉल्ट 0 एंड 1 फॉर करंट, 2 फॉर एट द एंड, बस इतनी सी कहानी, ठीक है। वैसे जो आपकी एनसीईआरटी जो मैंने एनसीईआरटी छोड़ जो मैंने केवीएस की प्लेलिस्ट कराई थी, उसमें भी मैंने इसको बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था, सीक और टेल को, ठीक है। तो मैं एक बार ऊपर यहाँ आई बटन पर आपको जो है सीक और टेल का एक और लेक्चर है जो दे दूंगी, वहाँ शायद मैंने एग्जाम्पल भी आपको कराए होंगे। तो अब चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे और दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।